Good morning, dear children. Dear children, here we start here exercise 14C of class 6 maths. And here this is a construction. This chapter is about the construction. So this is your protector, this is your divider, and this is your ruler. Okay. Now here the first question is, dear children. First question is, draw a segment of the length given, construct its perpendicular bisector. So dear children, अभी तक हम आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना सिखाते थे, बट यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर लाइन तो ड्रॉ करना ही है, बट बाइसेक्टर आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर परपेंडिकुलर? मींस डियर चिल्ड्रन, आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे सपोज मान लीजिए x and y, दिस इज द लाइन सेगमेंट xy. योर परपेंडिकुलर यू कैन ड्रॉ हियर आल्सो. यहां आप ड्रॉ कर सकते हैं या यहां भी आप ड्रॉ कर सकते हैं. परपेंडिकुलर कहीं भी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, बट योर परपेंडिकुलर मींस योर both side your angle should be 90 degree. Your angle should be 90 degree. That's when this is your perpendicular line. But bisector means, dear children, आप बाइसेक्टर में कहीं से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते. बाइसेक्टर मींस जैसे ये लाइन है, the length of this line segment is suppose 5 centimeter. The length of this line segment xy equal 5 centimeter. When we draw the bisector perpendicular means we draw the arcs first by the divider this time. Here, cut here, and here also this. And without disturbing your rounder, cut another arc to first arc. Then draw the line. That's this. So this is your bisector perpendicular line. Means x y. अब आप मेजर करेंगे the length of x. Suppose this is p. xp and py is equal. xp equal 2.5 and px is also 2.5 centimeter. ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. बाइसेक्टर के लाइन सेगमेंट 90 डिग्री की है और इन दोनों लाइनों का ये मिड पॉइंट से जो बाइसेक्ट करे, मिड पॉइंट से जो लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करे, वही है आपका बाइसेक्ट. और बाइसेक्ट मींस किसी भी लाइन को यहाँ पे कट करना. क्वेश्चन ये है कि परपेंडिकुलर हमने इधर क्यों ड्रॉ किया? हमने इधर इसलिए ड्रॉ किया कि ये लाइन हमारी इस कट से इस कट को जब मैच करेंगे तो हमारी लाइन स्ट्रेट आएगी. नहीं तो आपकी लाइन ऐसे भी हो सकती है, इसके ऐसा भी हो सकता है, तो आपका फिर मिड पॉइंट नहीं आएगा. तो ये मिड पॉइंट लाने के लिए हमने इस साइड में हमने ये आर्क्स ड्रॉ किया. सो डियर चिल्ड्रन, ये कट मींस जो बीचों बीच बिल्कुल उसको बाइसेक्ट करे, कट करे, वो कहलाता है बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर ऑफ bisect. Now here the first question is 6 centimeter. So dear children, 6 centimeter. So first we draw the line L and mark point AB, and AB equals 6 centimeter according to the question. First question is 6 centimeter. So 6 centimeter. Now here is our construction step. AB equals 6 centimeter with A as center. Draw arc. Draw arc means हमने A को सेंटर मान के हमने क्या किया, एक आर्क ड्रॉ किया इस सेंटर, यहां से दिस टाइप ऐसे ये आर्क सीधा ड्रॉ किया, और सेम उसी सेंटर पॉइंट से हमने एक आर्क ऐसे भी ड्रॉ किया. ओके. नाउ विदाउट डिस्टर्बिंग राउंडर, आपने यदि राउंडर को डिवाइडर को आपने ऐसे ऐसा फैला दिया तो आपका राउंड हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जितना लेंथ इस आर्क का होना चाहिए उतना ही लेंथ इस आर्क का होना चाहिए. यदि आपने राउंडर डिस्टर्ब किया मींस आपका ये बाइसेक्ट नहीं होगा, आपका ये इधर उधर हो जाएगा.
ओके, सो आपको राउंडर को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो जितना लेंथ आपने यहां से आर्क्स ड्रॉ किया, ये सेम वही लेंथ का आप आर्क्स इधर भी ड्रॉ करेंगे। ओके, नाउ फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो ये जो पॉइंट है ए बी का, ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ये बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर ऑफ बाइसेक्टर ए बी। सो विद ए एज सेंटर ड्रा आर्क्स, with at B as center draw arcs to cut the first arc। हमने B को सेंटर मान के हमने फर्स्ट आर्क को यहां पे क्या किया, कट किया। ओके, नाउ ड्रॉ द लाइन थ्रू P एंड Q। इसको हमने जो ये कट किए हैं इसका हमने नेम दिया है P एंड Q। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। ओके, A B C D, A B दिया है तो C D दे सकते हैं, E F दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। हमने दिया है PQ। द लाइन PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। जो PQ जो लाइन है वो AB को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, परपेंडिकुलर। ये लाइन परपेंडिकुलर भी है, 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है और AB को बाइसेक्ट भी कर रही है। आप जब स्केल से मेजर करेंगे तो देखेंगे कि इस साइड एंड इस साइड बोथ साइड 3 सेंटीमीटर होगा, बट ये तो भी 3 सेंटीमीटर ज्यादा है क्योंकि 6 सेंटीमीटर आपका इतना बड़ा आएगा। तो आपको यहाँ बनाना राउंडर से समझ में नहीं आएगा, इसलिए जब आप कॉपी में बनाएंगे तो 6 सेंटीमीटर, सपोज ए बी इक्वल 6 सेंटीमीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 10 सेंटीमीटर। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन में बोलता है उसी तरह आपको करना है। Draw a line segment AB equal 10 सेंटीमीटर। हमने AB की लेंथ कितना लिया, 10 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यूजिंग रूलर एंड कंपास टू डिवाइड AB into 4 equal parts। How many parts? 4 equal parts। What is the length of each part? तो देखिए अब आप बोलेंगे कि 10 सेंटीमीटर की हमने लाइन खींचा, हमने 4 इक्वल पार्ट में 10 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 4 2 जा 8, 2 डेसिमल 0 4 5 जा 20 मींस ईच पार्ट इक्वल 2.5। तो हम ऐसे भी मार्क करके 2.5 करके हम ऐसे मार्क कर सकते हैं, बट दिस इज योर रॉन्ग मेथड। व्हाई? आपने मार्क तो कर दिया, वो आप जानते हैं कि आपने इससे मेजर करके किया, बट टीचर कैसे जानेगा कि आपने ये मेजर किया है या विदाउट मेजर किया, आपने 2.5 सेंटीमीटर का मेजर किया पॉइंट वहां पे। तो उसके लिए आपको ये आर्क्स ड्रॉ करना पड़ेगा, इसीलिए ही आपका प्रूफ है कि आपने ये आर्क्स ड्रॉ किया है। दैट्स मीन ईच पार्ट इक्वल 2.5 सेंटीमीटर। हाउ वी ड्रॉ द आर्क्स? फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB, हमने AB का ड्रा किया, तो पहले AB का हमने हाफ किया, तो इसको A को यही स्टेप आप करेगा, हमने यहाँ पे लिखा है सेम यही स्टेप 4 टाइम 5th स्टेप। हमने A को सेंटर मान के एक आर्क ड्रा किया, इस साइड भी और इस साइड भी, और B को भी सेंटर मान के हमने इसको और इसको भी आर्क को फर्स्ट आर्क को कट किया। तो जो पॉइंट E आया वो इन दोनों AB का हाफ आया, means 10 cm the length of line segment AB equal 10 centimeter, then AE equal and AE and EB equal 5 centimeter, means length of AB equal 10 centimeter, length of AE and EB equal 5 centimeter, means यहाँ से ये और यहाँ से ये equal 5 centimeter। फिर हम इन दोनों को बाइसेक्ट किए, एक A सेंटर मान के है, E सेंटर मान के, तो ये और ये इन दोनों का हाफ आ गया, और इन दोनों के सेंटर मान के हमने इन दोनों को आर्क को कट किया, तो इन दोनों इस लाइन का हाफ आ गया, मींस AH HE EK KB is equal, all these lines are equal, so length of each part equal 2.5 centimeter। मींस कहने का पहले हमने पहले लुक एट किया दिस टाइम। सबसे पहले हमने इसको ड्रॉ किया, AB को ड्रॉ किया,
AB को ड्रॉ किया तो ये आर्क ड्रॉ किया दिस टाइप, तो ये इसका मिडिल पॉइंट आया। ओके, फिर इन दोनों को बाइसेक्ट किए, तो इन दोनों का हाफ आ गया, और इन दोनों को बाइसेक्ट किए दिस टाइप से, तो इन दोनों का ये हाफ आ गया। ओके, तो ये सारे ईच पार्ट क्या हो गए 2.5 सेंटीमीटर। बट आप हाथ से ऐसे ड्रा नहीं करिएगा, हाथ का ड्रा किया हुआ पता चल जाता है, राउंडर का ड्रा किया हुआ अलग रहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, draw the perpendicular bisector of line segment XY whose length is 11.2 centimeter. So dear children, first we draw the line, a line L, mark point X and Y, but the length of X and Y according to the question, your XY equal to 11.2 centimeter. Suppose XY is 11.2 सेंटीमीटर। सेम ये जो आपको स्टेप बताया वही स्टेप, इसको हमें बाइसेक्ट करना है विद सेंटर, विद x एज अ सेंटर, ड्रा द आर्क्स, सो x फर्स्ट आर्क एंड सेकंड आर्क, विद ड्रा द लाइन थ्रू विद y एज सेंटर, ड्रा आर्क टू कट द फर्स्ट आर्क, सो विद सेंटर x we draw here the second arc, okay, and we cut here, so draw the line segment A, draw a line AB, okay, as a center P, means XY का जो ये मिड पॉइंट है उस सेंटर को हमने नेम क्या दिया, P दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि AB is perpendicular to XY and AB is also bisector of line X and Y. So this is your construction step. The line AB is perpendicular bisector of XY. जो line AB है वो XY को bisect कर रही है, जैसे अभी हमने यहाँ पे bisect बताया, मीन्स हमने सेंटर X को मान के एक आर्क ड्रा किया और एक सेंटर Y को मान के हमने आर्क्स को कट किया, और कट करके फिर उन लाइनों को हमने ज्वाइन कर दिया, ये हमारा बाइसेक्टर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट है, टेक एनी पॉइंट P ऑन द राइट बाइसेक्टर फ्रॉम एक्शन वेदर PX इक्वल PY, मींस इसमें ये बोल रहा है कि आपको जो XY प्लेन को बाइसेक्ट किए हैं उसको आपको एक पॉइंट P लेना है विद सेंटर। So what is the relation between XP and PX and PY? क्या means that's mean your question is here PX is equal to PY. This your answer is yes. This is the first question. In third में first question ये है, क्या Px और Py इक्वल होंगे? यस, ये इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि x ये हमने बाइसेक्ट किया है, तो बाइसेक्ट किया है जो P है वो मिडिल पॉइंट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ M इज अ मिड पॉइंट, सपोज क्वेश्चन नंबर 2 में M को मिड पॉइंट पता है, हमने इस P को हटा के ये M कर देते हैं। ओके, नाउ इफ M इज अ मिड पॉइंट of XY का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, M। So what is relation is there between the length of MX and XY and MX का रिलेशन क्या होगा? So अब देखिए, so MX is half of XY, जो MX है वो XY का क्या होगा, हाफ होगा। क्यों? क्योंकि MX की लेंथ ये है और XY की लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, तो ये जब बाइसेक्ट किए हैं तो ये लाइन इस पूरे लाइन का क्या होगा, हाफ होगा। ओके, सो दिस इज योर आंसर, MX is half of XY। ओके,
Okay, dear children, exercise 14.14c is completed now. Thank you. Have a nice day.